21 अप्रैल को गया था सऊदी, 21 अगस्त को हो गई मौत। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। अगर आपके सऊदी अरब इकामा की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर कफील छुट्टी नहीं लगा रही है तो सीधे दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। महज 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए खरूज लगाकर श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन पहुंचाया जाएगा। भारतीय, पाकिस्तानी, किसी भी मुल्क के प्रवासी हों, उन्हें बहुत कम खर्च और आसान प्रोसेस से उनके वतन वापस पहुंचा दिया जाएगा। सऊदी अरब में एक भारतीय प्रवासी की फिर से मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि पठानकोट हल्का भोआ के गांव गुजरात का अर्जुन सिंह 21 अप्रैल 2022 को सऊदी अरब के रियाद में रोजगार की तलाश में गया था। उसे वहां नौकरी मिली भी। वो वहां पर एक कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम भी कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वहीं 21 अगस्त को उसकी रियाद में सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही उसके परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जो कमाने वाला था वो ही चला गया है। वहीं मृतक की मां चंचला देवी ने बताया कि उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि उनकी मात्र 1 कनाल जमीन है। उनके छोटे छोटे 2 बेटे हैं जो बेरोजगार हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। एक बेटी अभी भी कुंवारी है। हादसे की सूचना मिलने पर पंजाब कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुवचक गांव गुजरात में परिवार को सांत्वना देने पहुंचे और हर तरह की मदद का भरोसा भी दिलाया। मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द अर्जुन सिंह के पार्थिव शरीर को सऊदी अरब के रियाद से गांव में लाया जाएगा, जिसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मौके पर ठाकुर भूपेंद्र सिंह, मिंटू शर्मा, पवन कुमार वहीं अन्य मौजूद रहे। बता दें, सऊदी अरब में बीते दिन ही हमने आपको एक खबर दी थी, जहां पर एक भारतीय परिवार की ही मौत हो गई थी। सऊदी अरब में भारत के आंध्र प्रदेश के एक एनआरआई परिवार के 4 लोगों की सऊदी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बता दें कि दुर्घटना बीते शुक्रवार को सऊदी के रियाद के पास हुई थी। भारतीय परिवार उमरा के प्रदर्शन के बाद कुवैत लौट रहे थे। श्री अनम्या के मदनपल्ले के मूल निवासी डांडू गौस बादशाह कुवैत में एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में काम करते थे। वह हाल ही में खरीदी गई अपनी नई कार से अपने परिवार, पत्नी तबारक सरवर और 2 बेटे 3 वर्षीय अहान और 8 महीने के जेमिल के साथ उमरा करने के लिए सऊदी अरब आए थे। उमरा करने और मदीना में पैगंबर की मस्जिद में प्रार्थना करने के बाद परिवार कुवैत लौट रहा था, जब रियाद में 120 किलोमीटर दूर हफाना तुवाक रोड पर कार एक ट्रेलर से टकरा गई। बता दें, शवों को रुमना जनरल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया था और कानूनी औपचारिकताएं पूरी फिलहाल नहीं की गई थी। इस दुर्घटना के बारे में सुनने के बाद गौस बादशाह के माता पिता की हालत खराब हो गई, जिसके बाद बेंगलोर के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। बता दें, दुर्घटना इतनी भीषण थी कि पीड़ितों की पहचान करना भी मुश्किल था, क्योंकि टक्कर के बाद कार में आग लगने से ट्रैवल दस्तावेज सहित उनका अधिकांश सामान जल गया था। पुलिस की मदद से प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सिद्दीक तुवूर के केएमसीसी मलयाली समुदाय के कार्यकर्ताओं की मदद से न केवल पीड़ितों की पहचान की गई, बल्कि उनके परिवारों के सदस्यों से संपर्क भी किया गया। तो ये थी तमाम खबर। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।